गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आपके घर की दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है तो साखी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आज की यह साखी जलंधर के रहने वाले एक लोअर मिडल सत्संगी परिवार की है। परिवार का मुखिया, जिसका नाम सुरजीत सिंह था, वह जालंधर की एक फैक्ट्री में काम किया करता था और वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहा करते थे। पूरा परिवार सत्संगी था और उसकी पत्नी दोनों ने बाबा जी से बहुत पहले से नामदान लिया हुआ था। दोनों का भजन सिमरन भी अच्छा था और पूरा परिवार हर रविवार को सत्संग जाया करते थे और इन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास था और दोनों सेवा पर भी जाया करते थे। उनकी बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। जब बेटी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो माता पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और सतगुरु की कृपा से एक सत्संगी परिवार का लड़का मिल गया। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख पक्की की और इसके बाद सुरजीत ने बेटी की शादी की खरीदारी शुरू कर दी। अपनी हैसियत और अपने जमा पूंजी के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने, कपड़े इत्यादि सब जरूरी सामान खरीद कर घर पर अलमारी में रख लिया। दिन बीत रहे थे और शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी के कार्ड देने शुरू करने थे। लेकिन सबसे पहले कार्ड यह डेरे में भेजना चाहते थे। जैसा कि ये एक सत्संगी परिवार था तो उन्होंने खुद डेरे जाकर पहले कार्ड देने का मन बनाया। लेकिन समस्या यह थी, अगर यह डेरे जाते तो पीछे घर में शादी के गहने पड़े थे। ऐसा घर अकेला छोड़कर जाना इनको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन बेटी की शादी से पहले यह डेरे जरूर जाना चाहते थे। जो सुरजीत ने जब इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को बता कर नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। तो शादी से 8 दिन पहले इन्होंने डेरे जाने का प्लान बनाया। शादी की खरीदारी का सारा सामान अलमारी में से निकालकर एक संदूक में रखा और उसके ऊपर बाबा जी की फ़ोटो रखकर यह लोग सब कुछ बाबा जी के हवाले करके डेरे चले गए। जैसा कि पति पत्नी ने आपस में प्लान बनाया था कि हम किसी को बिना बताए ही डेरे जाएंगे, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया कि आज इन्होंने कहीं जाना है। लेकिन जाने से एक दिन पहले सुरजीत की फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों ने सुरजीत को अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें वो अपनी पत्नी को डेरे जाने वाली बस का टाइम बता रहा था। तो उन दोनों के मन में लालच आ गया और उन्हें पता ही था कि सुरजीत की बेटी की शादी है और शादी वाले घर में कीमती सामान ज़रूर होता है। इधर सुबह सुबह सुरजीत अपने परिवार सहित डेरे जाने वाली बस में बैठ गया और पहले से घात लगाए वह दोनों कर्मचारी सुरजीत के जाते ही उसके घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए और गहने पैसे ढूंढने लगे। जब घर की सभी अलमारियां खोजने के बाद कुछ नहीं मिला तो उनकी नज़र वहाँ कोने में पड़े उसी संदूक पर गई और संदूक को देखते ही दोनों समझ गए कि इसी में है सब कुछ। तो जैसे ही इन्होंने संदूक को खोलने के लिए हाथ से संदूक पर टच किया तो इनको ज़ोरदार करंट लगा और यह एकदम पीछे हट गए। पहली बार इन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। इन्होंने दूसरी बार फिर से कोशिश की। इस बार फिर इन्हें जोर का झटका लगा और फिर उनकी नज़र संदूक के ऊपर पड़ी बाबा जी की फ़ोटो पर पड़ी। बाबा जी को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी इनको गुस्से में देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए अपने काम को जारी रखा, क्योंकि ये दोनों जिस काम के लिए गए थे उस काम को किए बिना जाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और बाबा जी की फ़ोटो को लकड़ी के सहारे से वहाँ से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस समय वो हल्की से बहुत ज़्यादा वजन की हो गई थी और संदूक पर ऐसे चिपक गई कि इनकी लकड़ी टूट गई
और बाबा जी की फ़ोटो अपनी जगह से नहीं हिली। ये सब देखकर उनके पसीने छूट गए। इन्होंने तीसरी कोशिश फिर की, लेकिन फिर भी इन्हें झटके के अलावा कुछ नहीं मिला और अब ये इतना डर गए कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। और डर के कारण ये वहाँ से भाग गए, लेकिन बाहर आकर भी इन्हें चैन नहीं मिल रहा था। इनके दिमाग में बार बार बाबा जी का चेहरा घूम रहा था। और जब शाम को सुरजीत और उसका परिवार घर आया और उसने घर का ताला टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। लेकिन जब अंदर जाकर संदूक खोल कर देखा तो सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था। और इतने में वही दोनों कर्मचारी फिर से सुरजीत के घर आ गए और सुरजीत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि भाई, हमारे मन में लालच आ गया था। और उन्होंने पूरी बात सुरजीत को बताई और उन्होंने सुरजीत से विनती की कि वो भी बाबा जी से मिलना चाहते हैं। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे गुरु इतनी बड़ी शक्ति है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए हम तुम्हारे गुरु से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारे मन को शांति मिलेगी। तो सुरजीत ने उन दोनों को माफ़ करते हुए आश्वासन दिया कि अगली बार जब वह डेरे जाएगा तो उन दोनों को ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन उन दोनों के अंदर तब से खलबली मची हुई थी और वह दोनों अकेले ही डेरे जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुरजीत ने उन्हें समझाया कि भाई, अगर आप बाबा जी से माफ़ी मांगना चाहते हो तो इसके लिए डेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो आप अपने मन में भी बाबा जी से माफ़ी मांगोगे तो बाबा जी आपके मन की आवाज़ को भी सुन लेंगे, क्योंकि हमारे सतगुरु हर पल हमारे साथ हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ साखी को समाप्त करते हुए आशा करता हूँ कि साखी सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि सतगुरु पर विश्वास करने वाले सत्संगी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास करके सब कुछ अपने सतगुरु के हवाले कर देंगे तो फिर हमें किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की वीडियो शहर के किस किस कोने से देखी जा रही हैं। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।